गाइस, मैं हूं सगुप्ता परवीन और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है हेल्थ फिटनेस स्किन केयर टिप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने सक्सेस और फेलियर के बीच की हमारी कड़ी ऐसी क्या है, ऐसी कौन सी कड़ी है जो अगर गलत हो तो हम फेल हो जाते हैं, और अगर वो कड़ी सही है, वो चीज़ सही है, हमने उसे सही चुना तो हम बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक में बात करते हैं। अपने शरीर को हेल्थ और फिटनेस के साथ साथ अपने स्किन की अच्छी केयर के साथ साथ मेरा मानना है कि हमें अपने दिलो दिमाग की भी बहुत अच्छी केयर करनी चाहिए। उसे हेल्दी रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? पॉजिटिव चीज़ें सुननी चाहिए, बोलनी चाहिए और देखनी भी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने चैनल पे बीच बीच में कुछ पॉजिटिव बातें लाती रहूँगी और या पॉजिटिव स्टोरीज लाती रहूँगी, जिससे आप और हम दोनों ही, हम सभी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे और अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो आज का स्टोरी ऐसा है कि हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पैदाइशी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या पैदाइशी फेलियर है। या तो ऐसा भी नहीं है कि कोई सक्सेसफुल है, अचानक वो किसी एक चीज़ में फेल हो गया तो वो फेलियर है, यानी कि उसका जो भी सक्सेस था वो झूठा था। या तो जो फेलियर है वो ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, वो हमेशा फेलियर ही रहेगा। ये बहुत ही अजीब मिथ है कह सकते हैं, या अजीब सा सोच है कि एक सक्सेसफुल इंसान फेल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। कोई भी पैदाइशी सक्सेसफुल या फेलियर नहीं होता है, या फिर जो हमेशा सक्सेस हो रहा है वो लाइफ में कभी फेलियर ना झेला हो, ये भी नहीं हो सकता। या जो फेलियर है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता या आगे नहीं जा सकता, ये सब भी बिल्कुल नहीं है। इसकी मेन कड़ी है इंटरेस्ट। होता क्या है, हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ में हम बहुत बेहतर है, हम सक्सेसफुल है उस चीज़ में। हमारा इंटरेस्ट जिस पढ़ाई में है उसमें हम कम मेहनत में ही निकल जाएंगे, और जिस चीज़ में हमारा पढ़ाई का मतलब मन ही नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं, उसमें ज़बरदस्ती ढकेल दिए गए हैं, कुछ भी कर लो, 24 घंटे भी पढ़ लिए ना, यहाँ से सब निकल लेना है, कुछ नहीं होने वाला। और जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, जिस पढ़ाई में, उसे अगर हम एग्ज़ाम के एक रात पहले रात भर जग के समझ लिए, बस पढ़ा नहीं, समझा लिखा, समझा लिखा, उसके बाद एग्ज़ाम लिख के आए, बिल्कुल फर्स्ट आ सकते हैं। सबूत है, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। और होता क्या है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अगर हम बिजनेसमैन हैं, हमारा जिस बिजनेस में इंटरेस्ट है उसमें हम बिल्कुल फ़ायदा करेंगे। जिस बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, घाटा हो जाएगा, फ़ायदा कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे होगा, कुछ हमें पता ही नहीं है, उसमें तो हम यूँ लटके ही रहेंगे। बिजनेस हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, आपको उस चीज़ को चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कोई भी इंसान सक्सेसफुल था, अगर उसे पुरानी बातें याद आ रही है, किसी को वो बता रहा है, उसके एक फेलियर की वजह से सामने से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप सक्सेसफुल थे तो फेल क्यों हुए। कोई भी जानबूझ के फेल नहीं होता, या फेल हो गया है तो वो सक्सेसफुल नहीं था, वो झूठ बोल रहा है या मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लाइफ की अभी तक की सबसे 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 इम्पोर्टेंट कमाई, सबसे महंगी कमाई, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ना तो पैसों से, ना तो सोने चांदी से, ना तो किसी और चीज़ से। मेरे लाइफ की सबसे महंगी कमाई ये है, सबसे महंगी कमाई, मेरे सर्टिफिकेट। सबसे महंगी इसलिए है क्योंकि मैंने इसे मेहनत से कमाया है, चीट मार के या पैसे 2-2.5 लाख फेंक के घर बैठ के नहीं कमाया है। मैंने इसे मेहनत से, रात में जग के मेहनत किया है। मुझे इंटरेस्ट था स्पीच देने में, भाषण देने में, एंकरिंग करने में, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने में, ध्यान उसमें ज़्यादा मतलब मेरा ध्यान था। तो पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते थे हमारे कॉलेज के, पॉलीटेक्निक। तो मैं करती क्या थी, लास्ट के जब 15 दिन 20 दिन बचते तो थोड़ा 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 थोड़ा, जब मुझे मतलब मन हो, जब मेरा इंटरेस्ट जागा है जिस सब्जेक्ट में, जिस चीज़ में, उसे मैं समझती थी, बस रट्टा नहीं मारती थी। समझने से होता क्या था, मैं एग्ज़ाम में फेंक सकती हूँ, फेंकूंगी अच्छा खासा, 40 पन्ना भरना रहता था हमारे सीट में, फेंकूंगी तब तो 40 पन्ना भर पाएगा, 40 पन्ना को रटूंगी तो ज़िंदगी में पास नहीं होती। और उस एक रात की रटाई में,
वो कुछ 15 दिन के थोड़े से ध्यान में रटाई नहीं, इसे कह सकते हैं कि हम 15 दिन उसे समझे, अच्छे से समझे। तब हुआ क्या, फर्स्ट आ जाते थे। तो उससे कहते थे कि हाँ इंटेलिजेंट है लड़की। इंटेलिजेंट इसे नहीं कहते, इंटरेस्ट कहते हैं। उस लड़की का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, सीएस में। उसे वेबसाइट बनाना पसंद है या स्पीच देना पसंद है, इसलिए वो इसमें सक्सेसफुल है, अच्छी है। और जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं था उसमें वो डूब गई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी तक की मेरी सबसे ज़्यादा महंगी कमाई। वो इसलिए सबसे महंगी क्योंकि हम इस विद्या से, इससे धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से कभी विद्या नहीं कमा सकते। धन से आप पैसा दे दिए 2 लाख 2.5 लाख, घर बैठे एग्जाम लिख लिए जाके, बस आप ना क्लास अटेंड किए हो, ना पढ़ाई किए हो, ना कुछ किए हो। अगर आप कभी वकील बन जाते हो तो आप कैसे केस लड़ाओगे किसी को अच्छे से, जब आप उसे पढ़े ही नहीं हो। आप टीचर बन जाते हो, आप तो खुद पढ़े ही नहीं हो, घर में बैठ के धन से शिक्षा कमा लिया, तो उस शिक्षा को आप धन से बांटेंगे क्या बच्चों को? बिल्कुल भी नहीं। आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, और जब बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे देश का भविष्य तो वैसे ही निकल लेगा। आप डॉक्टर बन गए ना, आप पढ़े नहीं हो, क्लास अटेंड नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, पैसों के बल पे लिख तो लिया एग्जाम, आपकी वजह से कभी किसी मरीज की जान चली गई गलत दवाई की वजह से, किसकी गलती होगी? इसलिए मेरा मानना है कि हम धन से विद्या कभी नहीं कमा सकते, लेकिन विद्या से धन हमेशा कमा सकते हैं। हम पढ़ाई की है, हमें बोलने का तरीका है, हमें हर कुछ है, हम किसी भी सोर्स से कमा सकते हैं। हम चाहे तो ऑनलाइन किसी को पढ़ा के कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग करके कमा सकते हैं, नेटवर्क के हिसाब से हम नेटवर्क मार्केटिंग करके कुछ भी करके कमा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम विद्या से धन कमा सकते हैं, धन से विद्या कभी नहीं कमा सकते। तो बात करते हैं मेरे 5th क्लास की। तो 5 क्लास इसलिए क्योंकि ये बोर्ड वाली क्लास थी, इसे हमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ बैठाया गया था। हम ठहरे भाई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स कभी भी एग्ज़ाम में बच्चों की हेल्प नहीं करते, वो हमारे समय की बात थी, अभी का नहीं मालूम। तो उसमें होता क्या था, हमें खुद से पास होना है, खुद से पढ़ के, कोई हमें बताने वाला नहीं था वहाँ पे। उन बच्चों के साथ बैठ के हम खुद से मेहनत करके पढ़े। उस समय क्या था, मैं थोड़ी पढ़ाई में ठीक ठाक थी 5 क्लास में, लेकिन मैं भाषण, डांस, सिंगिंग, किसी चीज़ में अच्छी नहीं थी 5 क्लास में, सिर्फ पढ़ाई में ठीक थी। तो ये मेरा 5 क्लास का रिजल्ट, और इसमें मुझे मिले थे 73%। यहाँ पे दिख रहा होगा तो दिखा, यहाँ पे लिखा है 73%। ये 5 क्लास में मैं पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन बाकी चीज़ में लड्डू, 0 थी। उसके बाद बात करते हैं 8 क्लास। 8 क्लास में भी मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी। 8 क्लास में भी क्या था, बोर्ड एग्ज़ाम, पढ़ाई जैसे तैसे किया, मतलब मीडियम बच्ची थी, लेकिन फर्स्ट आ गई थी, कह सकते हैं। ये फर्स्ट 8 क्लास का। लेकिन इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, बहुत शर्मीली, भाषण देना या फिर ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ये नहीं था, शांत बच्ची थी। तो इसमें भी ये रहा फर्स्ट, एंड परसेंटेज था 62% 8 क्लास में। उसके बाद बात आई 10th क्लास। तो जब हम 9th क्लास गए तो मुझे एक बार अचानक से, मतलब जब नया नया हम लोग शिफ्ट हुए अपने ये हाई सेकेंडरी स्कूल में, तो हर किसी का चेहरा नया था, टीचर्स नए थे। मैं सोची कि कुछ ऐसी जान पहचान के लिए मीटिंग था हॉल में, तो उसमें कुछ भी गाना गा सकते थे, डांस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, जिससे थोड़ा क्या होता कि जान पहचान बढ़ता, सीनियर से भी, टीचर से भी। तो मैं सोची कि मैं कुछ बोल के देखती हूँ, भाषण दे के देखती हूँ। मेरी सहेली अंजलि दास थी, उससे पूछी कि मैं भाषण दूँ क्या, तो उसने कहा कि दे दे। तो मैं टॉपिक सोची, मैं बोली अनुशासन के बारे में देती हूँ, स्कूल में अनुशासन से अच्छा और क्या होगा टॉपिक। तो वो बोली ठीक है। मैं लिखी स्पीच को लिखने के बाद मैं क्या की, उसे रट्टा मार के पैर तो कांपना चालू था, पैर कांपना बंद नहीं हो रहा था। रट्टा मारने के बाद मैं एक क्लासरूम में ले जाके अंजलि को सुनाई, वो बोली बहुत अच्छा है। तो मेरा हौसला बढ़ा। हौसला इसी तरह बढ़ाया जाता है किसी का भी, इसे ही दोस्ती कहते हैं। हौसला बढ़ा। उसके बाद हुआ क्या, मैं गई
अब सामने तो गई, खड़े हो गई बिना माइक के डेस्क स्पॉट के आगे। बहुत सारे लोग थे, पहली बार खड़ी हुई थी, यानी कि शर्माने वाली, चुप चुप रहने वाली लड़की पहली बार स्टेज में आई थी। मैं बिंदास बोलना चालू की, अनुशासन ये वो जो बोली सब बोली, जो मुंह में आया बोल दी। जब उतरी तालियां बहुत बजी, सब बोले बहुत अच्छा। टीचर्स बुला के पूछे नाम क्या है, बहुत अच्छा बोली, तुम्हारा आवाज़ अच्छा है माइक के बिना, लेकिन अब मेरा आवाज़ अच्छा नहीं है माइक के बिना, थोड़ा दब गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद मैं एंकरिंग करना चालू कर दी, भाषण देना चालू कर दी। कुछ भी प्रोग्राम होता उसमें भाषण का पार्टिसिपेट कर लेती, या वाद विवाद प्रतियोगिता। तो इन सब के चक्कर में मेरा पढ़ाई नीचे हो गया, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहा। बस वहाँ आज गर्ल्स कॉलेज में है भाषण प्रतियोगिता, चलते हैं, दौड़ के चल दिए। आज वहाँ है वाद विवाद प्रतियोगिता, वहाँ निकल लिए दौड़ के। 15 अगस्त आ रहा है, परेड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं वो, मतलब पूरा पढ़ाई नीचे लेवल पे आ गया। तो इसमें मैं लगभग लुढ़कते लुढ़कते बची। ये 10th क्लास का आया था 3rd डिवीज़न। बहुत गंदा रिजल्ट रहा, क्योंकि मैं बाकी मेरा इंटरेस्ट भाषण में आ गया था, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता करना है, मुझे यही सब करना है, इस चीज़ में था। उसके बाद आया 11th क्लास। 11th क्लास में हुआ क्या, मैं उसमें भी कम % आया मेरा, कम। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, मैं बहुत रोई। मेरे भैया, उसके बाद मेरे भैया मोइन भैया, वो मुझे IAS ऑफिसर का एक इंटरव्यू दिखाए, जिसमें जब वो IAS ऑफिसर बना, UPSC फाइट किया, तो उसका एक इंटरव्यू था। उसे देखने के बाद मुझे भी मन में मतलब ऐसा हुआ कि मैं भी IAS ऑफिसर बन के रहूँगी अब, तो अब पढ़ाई में ध्यान देना है। तो उस समय 12th क्लास में हुआ क्या था, हड़ताल हो गया था टीचर लोग का पैसा बढ़ाने के लिए। 3-4 महीना हमारा क्लास नहीं लगा था, कोई भी टीचर पढ़ाने नहीं आ रहे थे। तो हुआ क्या, मैं और मेरे दोस्त लोग बांटे कि हम 10th क्लास को 8th क्लास को पढ़ाएंगे, जिससे उनको कम से कम फेल ना होना पड़े, हम अपना पढ़ाई खुद देख लेंगे बाद में। तो मैं 10th क्लास में EVS पढ़ाने जाती थी, और ऐसे सबका बढ़ गया था, मैथ्स तुम पढ़ा लो, तुम ये पढ़ा लो, वो पढ़ा लो। तो इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते EVS में मेरा अच्छा मतलब हो गया था, मैं EVS को अच्छे से समझने लगी थी। तो उसके बाद 12th का एग्ज़ाम का तैयारी हम लास्ट में, उस समय मेरे भैया की शादी भी थी, तो उसके वजह से भी मैं नहीं पढ़ पाई। लास्ट में रात भर जग जग के मैं पढ़ाई की, और उसके बाद ये रहा मेरा 12th का रिजल्ट, जिसमें मुझे मिला था ये रहा 2nd डिवीज़न। यानी कि सिर्फ 10 दिन की पढ़ाई में मैंने 2nd डिवीज़न से पास किया। वो भी कोई भी हेल्प के लिए टीचर नहीं थे। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को तो बता देते थे टीचर उनके, हम लोग गवर्नमेंट के टीचर कोई भी हेल्प नहीं करते थे एग्जाम में। पढ़ा दिया, आगे का तुम्हें खुद से करना है। ऐसे ही होना चाहिए हर टीचर। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ, बाकी उसके हाथ में है कि वो पास हो पाएगा या नहीं। आगे उसको हर चीज़ तुम पका के खिचड़ी दे दोगे, बस खाने की आदत मत बनाओ। तो मैं फिर समझ में आया मुझे कि मैं कर सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, पढ़ाई में आगे बन सकती हूँ। तो वो हो गया 12th। उसके बाद मैं पहुँची कॉलेज में पॉलीटेक्निक में चले गई। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच था। तो उसमें लगभग हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में 90 स्टूडेंट थे, और 90 में से जब एग्ज़ाम हुआ था, 6 महीने में एग्ज़ाम होता था हमारा सेमेस्टर वाइज। तो 6 महीने में जब एग्ज़ाम हुआ तो 90 में से सिर्फ 3 लोग पास हुए थे, मुझे जहाँ तक याद है अच्छे से। उन 3 लोग में से एक लड़का था मेरे भैया, उसे मैं कहती थी, और 2 लड़कियाँ, एक प्रांजल श्रीवास्तव और एक मैं थी। तो मुझे उस वक्त समझ आया कि जब 90 लोगों में से मैं स्कूल की बच्ची 90 लोगों में से पास हो जा रही है, मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। मतलब मेरे IAS ऑफिसर बनने का सपना अब धीरे 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 नज़दीक आ रहा है। तो ये रहा, ये है फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, जिसमें मैं फर्स्ट आई थी। ये देखिए, आपको दिख रहा हो तो, इसमें मैं फर्स्ट आई थी। और वो भी, इसकी पढ़ाई भी हुआ क्या था, हमारे जसपुर में पूरा बंदी हो गया था जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला था फर्स्ट सेमेस्टर का। रात भर जग के पढ़ी थी और जाके एग्ज़ाम लिखी थी। मतलब बहुत, मुझे इतना समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट है CS में,
मैं अगर चाहूँ भाषण दूँ, एंकरिंग करूँ, जो भी कुछ भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूँ, मेरा इंटरेस्ट है, मैं कर सकती हूँ, पास हो ही जाऊँगी, इतना पता था मुझे। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मेरे सारे हैं, आप देख सकते हैं, हर में फर्स्ट आया है, आपको दिख रहा हो तो। ये सारे के सारे ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे मेरे फर्स्ट से लेकर के 6th सेमेस्टर तक के पॉलिटेक्निक के, ये देखिए। अब बात आती है कि जब पॉली में मैं पढ़ाई में अच्छी थी, फर्स्ट आता था मेरा 6 महीने में ही, वो भी ज़्यादातर मेरे क्लासमेट लोग, हर किसी को पता होगा कि मैं ज़्यादातर क्लास में नहीं, या तो एंकरिंग करने में रहती थी, या आज ये फंक्शन का तैयारी करना है, वो फंक्शन का तैयारी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, आज ये पार्टिसिपेट करना है, वो करना है, भाषण देना है, या जूनियर लोग के क्लास में जाके देखती, यही सब में मैं ज़्यादा रहती थी। और बीच में बचा खुचा हमारा 1 महीना तो प्रैक्टिकल में ही निकलता था। बीच में त्यौहार की छुट्टी मिल जाती, 6 महीना में त्यौहार की छुट्टी, संडे वाली छुट्टी, 1 महीना प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर बीच में कुछ हमारा इंजीनियरिंग डे हो गया, टीचर डे हो गया, फिर हम मैंने फेयरवेल भी दिया था अपने सीनियर को। तो मतलब ऐसे कर कर के आप सोच लो, जब साल भर में हमें छुट्टी में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो 6 महीने के अंदर ये इतनी सारी छुट्टियां, फिर फंक्शन, उसके बाद ये सब करके प्रैक्टिकल करके हमारे पास बचता था सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। उस 15 दिन में भी हमारा दिमाग पढ़ाई में उतना लगता नहीं था। मैं करती क्या थी, रात भर पढ़ाई करके, रात भर बिना सोए पढ़ती क्या थी, समझती थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था सीएस में, मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं उसे समझती, समझ के मैं जाके फेंकती थी। और जहाँ तक मैं फेंकती थी, तो मेरे क्लासमेट लोग को याद होगा, ये वीडियो मेरे क्लासमेट भी देख रहे होंगे तो उन्हें याद होगा, एक बार सर नीचे किया जाते के साथ, ये लिखना चालू किया, लिख के उठ के हो गया। तो हमारी मनीषा मैम भी बोली, इतना जल्दी हो गया तुम्हारा? तो मैं बोली हाँ। तो ये पास हो पाएगी भी कि नहीं, लेकिन उस क्लास में, हमारे क्लास में हर कोई फेल हो गया था, मैं अकेली फर्स्ट आई थी। तब मैम बाहर निकल के मुझसे बोली कि बहुत अच्छा लगा कि तुम पास हुई, इतने मेहनत से हम पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ कहने का मतलब ये है कि हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, मेरा इंटरेस्ट जिस चीज़ में था, उसमें मैं फर्स्ट आई, उसमें मैं पास हो गई, सिर्फ रात भर मेहनत करके या 15 दिन की मेहनत पे मैं अच्छे से उसे फेंक लेती थी। फेंकने का मतलब ये कि चीज़ों को समझो, पॉइंट को समझो, पॉइंट के अंदर फेंको, पॉइंट सही होना चाहिए, पॉइंट के अंदर तुम, और वो भी टेक्निकल भाषा में फेंकना है, हमारे खुद के भाषा में नहीं फेंकना है। ठीक, अब आया था लास्ट ईयर में, हमारा वेबसाइट बनाना था, सर्टिफिकेट, यानी कि ये रहा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हमारा। इसके लिए रायपुर जाना था ट्रेनिंग के लिए सबको, 6th सेमेस्टर में। मैं नहीं जा पाई, मेरे पूरे क्लास के लोग गए थे। मैं बहुत मतलब दुखी थी, रोई कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, मैं कैसे वेबसाइट बनाऊंगी खुद का, ऐसे वैसे। फिर HTML लैंग्वेज को मैंने ऑनलाइन नेट पे सीखा। उसके बाद मैंने खुद, जो मुझे वहाँ से टास्क मिला था रायपुर से, उस टास्क के जैसे ही सेम टू सेम मैंने HTML से बनाया था वेबसाइट, फिर उसे मेल किया, वहाँ से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला था, ये रहा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने बिना सीखे किसी से, बिना कहीं गए, बिना पैसे खर्च किए, खुद से ऑनलाइन पढ़ के मैंने ये कमाया था। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फेलियर हमेशा से नहीं थी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ये BSc फेल हो गई, उसका कारण था। मैं फेलियर हमेशा से नहीं थी। बिना पढ़ाई किए, बिना ट्रेनिंग किए, मैं ऑनलाइन सीख के खुद से ये 1 महीना 15 दिन, शायद 10 दिन 15 दिन रात भर जग के मैं ये बनाती थी। इसके लिए वेबसाइट बना के मेल की थी। मेल करने के बाद मुझे ये मिला था। ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट रैंक मुझे मिला था, ये सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट क्यों है? इस दिन मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। मैं बिना तैयारी किए पार्टिसिपेट की थी,
प्रांजल श्रीवास्तव के साथ, और दुखी होके गम में मैंने जो मुंह में आया वो बोली थी, और लोगों को पसंद आया था, बहुत तालियां बजी थी और मैं फर्स्ट आई थी। लेकिन मोबाइल चोरी हुआ था, इसके वजह से मुझे एंड्रॉयड मोबाइल मिला। कीपैड था वो चोरी हुआ, एंड्रॉयड मिला इसके वजह से शायद। तो ये हो गया मेरे लाइफ टाइम का अचीवमेंट, किस चीज़ का, जिसमें मुझे इंटरेस्ट था उस चीज़ का। अब बात करते हैं मेरे फेलियर के बारे में। अब हमारा सिलेक्शन हुआ बीई में, तो वहाँ पे गई भैया के साथ, देख के आई, सब कुछ देख लिया। अब पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था वहाँ पे, तो पैसा था नहीं। कल लास्ट डेट है एडमिशन का, आज मनी कहाँ से लाए, वहाँ पे तुरंत मतलब था नहीं अवेलेबल पैसा। तो डेट निकल गया, मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एडमिशन नहीं हुआ, बी मैं कर नहीं पाई। तो अब भैया बोले कि बीएससी कर लो मैथ्स लेके, क्योंकि 12th में मैथ्स लेके पढ़ाई की हूँ। तो मैं अब मन बिल्कुल उठ चुका था, मेरा इंटरेस्ट था बीई करने के लिए, और मुझे भेज दिया गया बीएससी में। अब जिस चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं मेरा, उस चीज़ में एक तो चली गई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 3 साल छूट चुका था। 3 साल में सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, सीएसई, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाई की, टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ाई की, मैथ्स फिजिक्स से नाता टूट गया 3 साल। अब 3 साल बाद इतने हार्ड बुक को मैं पढ़ूंगी तो कुछ पल्ले पड़ने वाला है मेरा? कुछ नहीं पढ़ने वाला है, सब हवा में ऊपर 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 निकलने वाला है। और पहली बात, मैथ्स और फिजिक्स फेंकने की चीज़ नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे उसमें फेल हो जाते हैं कॉलेज में। मैथ्स फिजिक्स फॉर्मूला, मेन उसका फॉर्मूला है, फेंकने की चीज़ नहीं है। बाकी चीज़ों, टेक्निकल चीज़ों को है क्या, हम समझ लिए, पॉइंट लिख लिए, उसके अंदर टेक्निकल चीज़ों को लिख दिया जितना हम समझते हैं। लेकिन मैथ्स फिजिक्स में वो नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालो, इतना लंबा बनाओ, पल्ले पड़ा नहीं। इंटरेस्ट है ही नहीं, बीएससी में आ गई हूँ, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, पढ़ाई लिखाई किसी चीज़ में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। उसी वक्त मेरी मैरिज फिक्स हो गई, मेरी सगाई हो गई, शादी हो गई। तो इससे भी इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। शादी फिक्स थी मेरे, जब लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके ठीक 15 दिन बाद मेरी शादी हो गई। तो अब 15 दिन शादी के बचे हैं, तो मैं एग्ज़ाम में ध्यान दूंगी, अपने शादी की तैयारी में ध्यान दूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा वो था। सबसे मेन पॉइंट ये था कि मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था बीएससी में, मुझे बीई में इंटरेस्ट था, मुझे वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट था, मुझे स्पीच देने में इंटरेस्ट था, मुझे इन सब चीज़ों में मेरा मन था, मुझे दिल इन सब चीज़ों में लगता था। मुझे बीएससी में दिल बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए मैं उसमें लुढ़क गई। तो अब होता क्या है ना, एक चीज़ में लुढ़के है ना, तो अब लोग क्या बोलेंगे, जब तुम उस चीज़ में अच्छे थे तो इसमें क्यों लुढ़के। उस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैं उसे एक रात में भी समझ के फर्स्ट आ जाती थी। इस चीज़ में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरी शादी होने वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बीई ना जाने का दुख था, हर चीज़ था, इसकी वजह से मैं इसमें लुढ़क गई। तो इसलिए गाइस, बच्चे लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपका अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप उसी को लेके पढ़िए। 1 साल पैसे नहीं हो पा रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पाया, मेरी तरह मत करना, अलग चीज़ चूज मत करना, और चूज कर भी लिए ना, शादी तुरंत उस वक्त मत करना, पढ़ाई करना ध्यान लगा के। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, इसलिए मैं उसमें, फिर भी उसमें बिन पढ़े बिन देखे ईवीएस में 50 में 49 लाई थी। उसके बाद इंग्लिश में भी 50 में 45 था शायद, मुझे हल्का फुल्का याद है उस समय का देखा हुआ। 3.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, 4 साल होने वाले हैं। उसमें भी मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे अच्छे थे। अब बोलेंगे कि 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो तो उसमें सफली आना चाहिए। तो भाई मैथ्स के 3 भाग होते हैं, 3 भाग, उसमें से 2 भाग में पास होना पड़ता है। अब 2 में ही फेल हो जाओगे तो वो फेल होगा, 1 में पास होने से नहीं होता। फिजिक्स के भी 2 भाग होते हैं उसमें बीएससी में, तो उसमें भी पास होना अनिवार्य है, जरूरी है। दोनों में कम आ गए, मैथ्स के 2 में कम आ गए, हो गया बंटाधार। तो ये है स्टोरी फेल होने की।
तो एक चीज़ में अगर फेल हुई हूँ तो अभी हौसला टूटा नहीं है, अभी भी कर सकती हूँ कुछ भी। चाहे मैं ऑनलाइन हर चीज़ को जो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे बता सकती हूँ, ताकि मुझसे जो गलती हुई, जिस चीज़ की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना था वो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी पढ़ाई करती हूँ। मेरे रूम में आप लोग देखोगे अभी भी इतने सारे बुक ऊपर यहाँ सब पड़े रहते हैं। ऐसे पड़े नहीं रहते, बीच में मुझे घर संभाल के, बेबी अपनी संभाल के, हर कुछ संभाल के थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है ना तो मैं बुक को ज़रूर छूती हूँ। पढ़ाई करना कभी बंद मत करना, कभी बंद मत करना। पढ़ाई हमेशा जारी रखो, अपना पढ़ाई हमेशा करो आप, कभी बंद मत करना। और कोई अगर एक चीज़ में फेल हुआ है तो वो हर चीज़ में फेलियर होगा, ये भी कभी मत समझना। या कोई फेलियर है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता, ये भी मत समझना। हर इंसान का कब किस्मत बदल जाए, उसकी मेहनत, उसके इंटरेस्ट की वजह से, उसके सही कदम चुनने की वजह से, कोई नहीं जानता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाए मेरे साथ। थैंक यू।